प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक बात समझने की है कि जब मनुष्य पर दुख आता है ना, परेशानी आती है और कष्ट आते, तो मनुष्य के पाप धुलते, ठीक है, तप होता है। और तप हमेशा पाप कम करता है। जितनी जितनी आप तपस्या करते हो उतने उतने पाप कम होते हैं। तो प्रतिकूलताएं, कष्ट और पीड़ा आपके पाप को कम करता है, अनुकूलताएं आपके पुण्य को कम करती है। तो यदि प्रतिकूलता आती है तो उसका वेलकम करो, क्योंकि वो ईश्वर की ओर ले जाने वाली एकमात्र विपदा ही है जो भगवान में आस्था बढ़ाती है। विपदा ना होती ना, भगवान को कौन पूछता। इसीलिए उसने एक टांग अड़ा दी विपदा की, भाई मेरा खबर लिया करते रहो। तो कष्ट, बाधा, पीड़ा और दुख, परेशानी आपके पाप को कम करती है और अनुकूलताएं आपके पुण्य को कम करती है। इसीलिए जब जब सुख आए तब भी तितिक्षा और तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। दुख आपसे तप करवा देते हैं, अनुकूलताएं आपसे तप नहीं करवाती, पर वो आपको करनी चाहिए। स्वतंत्र और स्व इच्छा से अनुकूलता में तप करना चाहिए, प्रतिकूलताएं तो तप करवा देती है। आप नहीं चाहते फिर भी प्रतिकूलता आपको तप करवा देती है, ठीक है। कभी शरीर स्वस्थ नहीं है, कभी सुविधा नहीं है, कभी असुविधा है, कभी कष्ट है, कभी पीड़ा है, कभी किसी ने अपमान कर दिया, कभी तिरस्कृत हो गए, आप नहीं बोल सकते, वहां पर आपको चुप करके उस अपमान को सहना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बाह्य परिस्थितियां और बाह्य प्रतिकूलताएं आपको तपस्या जबरदस्ती करवाती है। क्यों ना आप अनुकूलता में अपने स्वेच्छा से करो, तो प्रतिकूलता में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्वतंत्र रहोगे, परम स्वतंत्र रहो। किसी व्यक्ति को दौड़ने की आदत है और कभी किसी कंपटीशन में गया तो उसे बड़ी आसानी रहती है दौड़ने में, क्योंकि पहले से दौड़ा हुआ है। जो नया नया सिक्खड़ बंदा है वो तो 2 किलोमीटर बहुत थक गया। पर दौड़ने की आदत वाले को दौड़ना ज्यादा लंबा नहीं लगता है, ज्यादा कष्टदायी नहीं लगता है। ऐसे ही अनुकूलता में और सुख में यदि थोड़ी थोड़ी तपस्या की जाए तो प्रतिकूलता में तप सहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए तपस्या और तितिक्षा मुख्य रूप से आपके जीवन में रहनी ही चाहिए। जितने हम सुविधा के और अनुकूलता के भगत होते हैं, उतना ही हमारे पुण्य हम क्षीण करते। तो हम ये नहीं कहते कि आपको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, आपको अनुकूलता नहीं मिलनी चाहिए, भले मिलनी चाहिए, सदा मिलनी चाहिए, पर साथ साथ अपने आप को तपाने की और तितिक्षा सहने की आदत भी होनी चाहिए। आजकल के जैसे बच्चों को देखते ना, एसी के बिना रह नहीं सकते, गर्मी हो गई तो परेशान हो जाते हैं, बहुत गर्मी है, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। तो माता पिता को स्वयं भी और अपने बच्चों को भी तितिक्षा और तपस्या सहने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि अगर तप नहीं होगा ना, आज का संसार इतना कष्ट में क्यों है? क्योंकि सबको सुविधा चाहिए, सुविधा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और तपना एक क्षण के लिए भी नहीं है। सुविधा अधिक से अधिक चाहिए, आराम कुर्सी ज्यादा से ज्यादा देर चाहिए, पर तपस्या में नीचे बैठना, गुरु के द्वार पर बैठना, ये सब अब प्राचीन परंपराएं हो गई, आजकल के बच्चों में देखी नहीं जाती। पर जितना हमारे जीवन में तप है, जितना हमारे जीवन में तितिक्षा है, उतना ही हमारा जीवन निखरता है। और कभी पाप और पुण्य, हमेशा मनुष्य के पास पुण्य ही होते हैं ऐसा नहीं होता। मनुष्य योनि दोनों भुगतने के लिए होती है, पाप और पुण्य का बैलेंस हो जाता है, तब मनुष्य योनि मिलती है, ठीक है। फिर पुण्य अगर बड़ी आसक्ति से खपा दिए, जैसे एटीएम से जितना बैलेंस खपा दिया तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो जितना पुण्य आप अधिक से अधिक खपा देते हैं, उसमें आप तपस्या नहीं करते, तो आपके पास
सहने को क्या बचता है? पाप का फल। इसीलिए थोड़ी थोड़ी तपस्या व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए। अनुकूलता का भक्त होकर यदि आप अधिक सुविधा के भगत हो गए, अपने पुण्यों को नाश करते हो। तो अनुकूलता आए, उसका उपभोग करना मनाही नहीं है, पर उसके गुलाम हो जाना इसलिए अधिक से अधिक सुविधा मिले तो ज्यादा खुशी के मारे फूलने की जरूरत नहीं, ज्यादा दुख मिले तो सिकुड़ जाने की जरूरत नहीं। सुख और दुख अपना काम कर रहे हैं, आप अपना सुख का भी सदुपयोग करो, दुख का भी सदुपयोग करो, उसमें भी तपस्या बनाओ, उसमें भी तपस्या बनाओ। क्योंकि बिना तप के, बिना तपाए, वो आप देखो सूरज इतने लाखों करोड़ों लोगों को गर्मी कैसे दे सकता है? तपता है ना, आज भी तपता है ना? तपता है तभी उसमें जीवन है ना। चंद्रमा की शीतलता चांदनी देती है, पर 1 महीने में 1 बार, वो भी उसकी उधारी है। सूर्य से प्रकाश लेकर चंद्रमा तपते हैं, चंद्रमा चांदनी देते हैं। जो ज्यादा तपा हुआ है, दूसरों को उसके तप की आवश्यकता होती है। आप जितने ज्यादा तपे हुए, उतना ही आपके, अगर आप गृहस्थी है, आपकी तपस्या, आपके बच्चों को, हम कई बच्चे आते हैं यहाँ पर, पहले छोटे छोटे थे तो आते थे, अब उन बड़े बड़े हो गए तो माता पिता ले आते हैं और कहते हैं कि जब छोटा था तो अच्छा था, बड़ा हो गया है तो बिगड़ गया है। अब आने की नहीं करता है। क्यों नहीं आने की करता है? क्योंकि गर्मी है वहां पर। वहां जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, बहुत गर्मी लगता है, इतने 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। तो सोफा नहीं है यहाँ पर, पलंग नहीं है, सोने का की आदत है, दिन दिन भर सोए रहते हैं बच्चे, मोबाइल में पड़े रहते हैं। यहाँ सत्संग में 2 घंटा मोबाइल नहीं चलता है। तो बच्चे इतने गुलाम हो गए। तो हम उन बच्चों को समझाते हैं कि आपके माता पिता ने जो तप किया, उसकी सुख सुविधा फल स्वरूप आपको प्राप्त हो रही है। आपके माता पिता ने जो तप किया, तब आज आपको सुख सुविधा भुगतने को मिल रही है, भोगने को मिल रही है। ठीक है? यदि आप उनकी तपस्या को या आप उनके पुण्य को खर्च करोगे, तो आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपको भी करना चाहिए। आप लोग मानते हो कि जो लोग आप यहां पर बैठे हो, कहीं ना कहीं आपके माता पिता के पुण्य है जो आप इस द्वार तक आए। उनकी कोई ना कोई तपस्या जरूर होगी, नहीं होगी आप पूछ के देखना। माता पिता की नहीं होगी, आपके दादा दादी की होगी, आपके नाना नानी की होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं दुआओं में ये रखा होगा कि हमारे बच्चे खुश रहे। उसके लिए व्रत किया होगा, उसके लिए उपवास किए होंगे, उसके लिए बहुत सारी तितिक्षाएं सही होंगी। आज तो सबको मोबाइल हाथ में, पहले तो बेचारे एक संदेश देने के लिए कितने कितने किलोमीटर पैदल चल जाते थे। तपस्या ही तो है। आप गर्मियों में रहकर आपको एसी देते, आप सर्दियों में बिना कंबल के रह के आपको अच्छी अच्छी चीजें पहनने को, ओढ़ने को देते। तो हमारे माता पिता को अगर आप देखोगे तो हमसे ज्यादा तितिक्षावान और तपस्यावान होते। मानते हो इस बात को? कहीं ना कहीं आपकी सुखाकारी में आपके माता पिता के धर्म कर्म का प्रताप आपको नजर आएगा। यदि आज हमारे बच्चे नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी मुझे बहुत दयनीय अवस्था में दिखती है। इसीलिए जो भी माता पिता है, अपने बच्चों से तपस्या करवाओ। भले इच्छा से ना करे, स्वेच्छा से ना करे, जबरदस्ती से, पर करवाना चाहिए। क्योंकि बिना तपस्या के कोई भी चीज आपको प्राप्त नहीं होती। अगर होती है तो वो लायकात नहीं होती कि उसे संभाला जाए। और अगर तपस्या तितिक्षा घड़ा हुआ आदमी होगा ना, तो कुछ भी आ गिरेगा ना, संभाल लेगा, चाहे फिर वो दुख हो चाहे वो सुख हो। जीवन में तपस्या अति आवश्यक है। जितना आप तपोगे उतनी आपकी बुद्धि का विकास होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि
जो जवान जवान बच्चे बच्चियां आती है हमारे पास, हम कहते हैं अनुष्ठान करो। अनुष्ठान क्या है? आपकी इच्छा भले नहीं होती पर फिर भी आप अनुष्ठान करते, कुछ घंटे आप एक जगह पर बैठते, आप माला करते। हो सकता है कि आप 100 माला करते हैं, उसमें आपका ध्यान 50 में ही हो या 10 में ही हो, पर फिर भी नाम तो ले रहे हो आप, वो भी एक तपस्या का एक हिस्सा है। तो जितना आप तपते हो, जितना आप तपस्या करते हो, उतना ही आप उज्जवल बनते हो, उतना ही आपको सुख संभालने की ताकत आती है।